खुदा यसुम सी के जिंदाबाद बरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकायना का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद से कि आप की ज़िंदगी में खुदावंद ब्रेक थ्रू लाएँ और आपको हर तरह की आसमानी और ज़मीनी, जिस्मानी और रूहानी बरक़ात से माला माल करें। खुदावंद के कलाम यानी कि लॉ एंड ग्रेस यानी तौरेत और फ़ज़ल का सिलसिला हम पढ़ रहे हैं। गलेशियंस की बुक जो है उसके अंदर हमने देखा, गलेशियंस की सीरीज़ को हमने पढ़ा, गलतियों की किताब को हमने सीखा और उसको चैप्टर बाय चैप्टर, वर्स बाय वर्स हमने सीखा है। अभी हम इब्रानियों के ख़त की तरफ बढ़े हैं क्योंकि हम उन तमाम आयात को देखेंगे जो आम तौर पर यूज़ की जाती हैं, ये सोच के कि शायद अब खुदा का हुक्म, खुदा का कानून जो है वो ख़त्म हो चुका है, खुदा की शरीयत जो है वो ख़त्म हो गई है और हमें इससे कुछ हासिल नहीं है, कुछ इससे लेना देना नहीं। जो आयतें हमने कल देखी इब्रानियों के ख़त में, उसको मैं दोबारा पढ़ूँगा क्योंकि हमने थीसिस जो है अपना उसके ऊपर बेस करना है। इब्रानियों 7वां बाब है और उसकी 12वीं आयत लिखा है कि जब कहानत बदल गई तो शरीयत का भी बदलना ज़रूर है। फिर 18वीं आयत में गर्ज़ पहला हुक्म कमज़ोर और बेफ़ायदा होने के सबब से मनसूख हो गया। फिर हम 8वें बाब की 13वीं आयत पढ़ते हैं कि जब उसने नया अहद किया तो पहले को पुराना ठहराया और जो चीज़ पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब हो जाती है। जब हम इन आयात को आइसोलेटेड वे में पढ़ते हैं, यानी कि इसको अकेला अकेला करके पढ़ते हैं, तो वही समझ आती है जो कि हम सदियों से समझ रहे हैं। शरीयत ख़त्म हो गई और मनसूख हो गई और जो थी शरीयत का बदलना ज़रूरी था। अब हमारे पास नई शरीयत है, अब जो है वो नया कानून है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पहला हुक्म अगर मनसूख हो गया, पहली शरीयत ख़त्म हो गई, दूसरी शरीयत कहाँ पे लिखी हुई है? अब ये सवाल हमारे जहनों में आता है, जो कि नई शरीयत है जिसने आकर पहले को जो है वो रिप्लेस किया है। मेरे जैसा ऐसी शरीयत की किताब कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि यसुम मसीह जब आए तो उन्होंने जो बातें की थी, यसुम मसीह ने जो कहा था कि अगलों से तुमने सुना था और मैं तुम्हें ये बताता हूँ, वो दोनों पार्ट्स जो थे, यानी अगलों वाला पार्ट भी और मैं तुम्हें बताता हूँ वाला पार्ट भी, वो दोनों अहकाम या दोनों पार्ट्स जो वो मूसा की शरीयत में पाए जाते हैं। जैसे कहा कि अगलों से तुमने सुना था कि ज़िना ना करना, मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसने बुरी नज़र से देखा। अब ये पार्ट भी जो है वो 10 अहकाम में है कि तो अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना कर। फिर वो जो दूसरा पार्ट है कि अपने भाई को बुरा भला ना कहना, उसको पागल ना कहे, उसको अहमक ना कहे, वो पार्ट भी उसमें है मूसा की शरीयत में। तमांचा मारने वाला पार्ट भी जो है वो पुराने अहदनामा में ही है। फिर हम देखते हैं कि दुश्मन से मोहब्बत कर वाला हिस्सा भी पुराने अहदनामा में वो यानी कि मूसा की शरीयत में भी है, इमसाल की किताब में भी उसका जिक्र है। तो हर चीज़ जो है वो फिर नई शरीयत जिसको हम समझते हैं कि हाँ हमें एक नई शरीयत मिली है, वो हमें कहीं नज़र नहीं आती, हमें मिलती नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किस चीज़ की बात हो रही है? ये बात जो हो रही है बेसिकली ये शरीयत की नहीं हो रही। जैसा कि हमने गलतियों के ख़त में देखा था कि वहाँ पर जो बात शरीयत की नहीं हो रही थी, वहाँ पर बात नजात की हो रही थी और इस बात की बात हो रही थी कि खतने में नजात है या नहीं है। यहाँ पर जो बात हो रही है, ये बात हो रही है कि कहानत जो है वो बदल गई है। तो कहानत से बने हुए कहानत से जुड़े हुए कवानीन जो है वो भी बदले, मतलब कि उसको रीएडजस्ट किया गया। यहाँ पर पूरी शरीयत की किताब की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कहानत की बात हो रही, क्योंकि लिखा है ना कि जब कहानत बदल गई, यानी कि यहाँ पर की जो उसकी चाबी है, जो उसके अंदर जो गहरी बात है वो क्या है? लिखा है कि जब कहानत बदल गई तो शरीयत का भी बदलना ज़रूर है। और क्योंकि आगे जाकर लिखा है, अगर पूरी आयत को पढ़ें, क्योंकि जिसकी बाबत ये बातें कही जाती हैं वो दूसरे कबीला में शामिल है,
जिसमें से किसी ने कुर्बान का की खिदमत नहीं की, चुनांचे ज़ाहिर है कि हमारा खुदावंद यहूदा में से पैदा हुआ। और उस फ़िरका के हक़ में मूसा ने कहानत का कुछ ज़िक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि कहानत के लिए जो कवानीन थे वो लावी के घराने से थे। अगर अहबार की किताब पढ़ें तो वहाँ पर खुदा ने क्लियरली कहा था कि लावी का घराना जो है वो, और कुर्बानियों से ताल्लुक़ था इन तमाम कवानीन का। जैसा मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शरीयत के जो हिस्से अगर किए जाएँ तो जो कुर्बानियों से जुड़ा हुआ हिस्सा है वो हम अब नहीं मनाते या मानते, क्योंकि उसकी फुलफिलमेंट मसीह में हमें होती नज़र आती है। तो मसीह ने आकर वो किया है पूरा। लेकिन सवाल ये है कि मसीह कैसे कर सकता है, क्योंकि मसीह तो यहूदा के कबीला से है और कहानत का जिक्र जो है वो लावी के घराने से, लावी के कबीला से है। यहाँ पर यही बात हो रही है कि हमारा खुदावंद यहूदा में से पैदा हुआ और उसके फ़िरका के हक़ में, यानी यहूदा के कबीला के हक़ में मूसा ने कहानत का कुछ जिक्र नहीं किया। जब मलिकिसिदक की मानद एक और ऐसा सरदार कायन पैदा होने वाला था जो जिस्मानी अहकाम की शरीयत के मुआफ़िक नहीं बल्कि गैर फ़ानी ज़िंदगी की क़ुव्वत के मुआफ़िक मुकर्रर हुआ, तो हमारा दावा और भी साफ ज़ाहिर हो गया, क्योंकि उसके हक़ में ये गवाही दी गई है कि तू मलिकिसिदक के तरीक़ा का अब तक काहिन है। गर्ज पहला हुक्म कमज़ोर और बेफ़ायदा होने के सबब से मनसूख हो गया। कौन सा हुक्म? कि लावी के घराने से काहिन जो होंगे। वो कमज़ोर क्यों हो गया? क्योंकि प्रॉब्लम कलाम में नहीं थी, कलाम कमज़ोर नहीं होता, बल्कि इंसानों में थी। वो जो काहिन लावी के घराने से होते थे उनको पहले अपने लिए कुर्बानी चढ़ानी होती थी, फिर वो जाकर कौम के लिए कुर्बानी चढ़ाते थे। वो ख़ुद भी कमज़ोर होते थे, अगर वो सही तरीके से काम नहीं करते थे तो वो मर सकते थे, वो मर जाते भी थे। आपने देखा होगा कि जब ऊपरी आग जो है वो चढ़ाई तो हारून के बेटे वहीं पर खड़े खड़े मर गए। हारून काहिन के बेटे जो थे वो वहीं पर खड़े खड़े मर गए। तो कमज़ोर कौन फिर निकला? इंसान कमज़ोर निकला। लावी का कबीला जो है वो कमज़ोर निकला। कहानत के लिए जो लोग खड़े थे वो कमज़ोर निकले। इसीलिए पहला हुक्म, यानी कि जो लावी के घराने के हक़ में था, कमज़ोर और बेफ़ायदा होने के सबब से मनसूख हो गया। उसकी जगह नया हुक्म क्या था कि तू मलिकिसिदक के तरीक़ा का अब तक काहिन है। इसने उसको रिप्लेस कर दिया, यानी कि कहानत ने पहली कहानत मनसूख हुई, उसका नतीजा हमारे सामने नज़र आता है कि हैकल नहीं है। और अब नई कहानत जो है वो शुरू हुई, क्योंकि मलिकिसिदक की कहानत जो है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे कहानत बदली वैसे ही शरीयत बदल गई। इसका मतलब ये है कि कहानत से जुड़ी हुई शरीयत बदली, सारी शरीयत नहीं बदली, कहानत से जुड़े हुए कवानीन बदले। क्योंकि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को, जो कि मलिकिसिदक के मुताबिक काहिन है, जब उसको दुनिया में लाता है तो फिर कवानीन को उसके मुताबिक एडजस्ट किया जाता है। क्यों? अब लिखा है कि पहला हुक्म कमज़ोर और बेफ़ायदा होने के सबब से, पहला हुक्म कमज़ोर और बेफ़ायदा होने के सबब से मनसूख हो गया। और इसी चैप्टर यानी 7वें बाब की 26वें आयत में पढ़ें तो लिखा है कि चुनाचे ऐसा सरदार कायन हमारे लायक भी था जो पाक और बेरया और बेदाग हो और गुनाहगारों से जुदा और आसमानों से बुलंद किया गया हो, और उन सरदार काहिनों की मानद इसका मोहताज ना हो कि हर रोज़ पहले अपने गुनाहों और फिर उम्मत के गुनाहों के वास्ते कुर्बानियाँ चढ़ाए, क्योंकि उससे वो एक ही बार गुज़रा जिस वक्त अपने आप को कुर्बान किया। इसलिए कि शरीयत तो कमज़ोर आदमियों को सरदार काहिन मुकर्रर करती है, मगर इस किस्म का कलाम जो शरीयत के बाद खाई गई, इस उस कसम का कलाम जो शरीयत के बाद खा गई उस बेटे को मुकर्रर करता है जो हमेशा के लिए कामिल किया गया है। सो ये कानून बदला है यहाँ पर। सो इस चीज़ को हम वो ना बनाएं, मतलब कि अपने लिए ठोकर का बायस। लोग अगर आपको कहते हैं कि ये देखें यहाँ पे तो साफ लिखा हुआ है, तो उन्हें कहें आप पूरा पढ़ें प्लीज़। सो लेट्स जस्ट रीड द होल थिंग। तो क्योंकि 22वें ऐसे पढ़ें, लेट्स से 7वें बाब की 22वीं आयत। इसलिए यीशु एक बेहतर अहद का ज़ामिन ठहरा, और चूँकि मौत के सबब से जो कायम ना रह सकते थे, इसलिए कि वो तो बहुत से सरदार कायम, वो सरदार कायम जो होते थे वो मर जाते थे, कायम नहीं रह सकते थे, हमेशा के लिए अब तक नहीं रह सकते थे।
मगर चूँकि ये अब तक कायम रहने वाला है, इसलिए उसकी कहानत लाजवाल है, यानी कि वो उसकी कहानत को जवाल नहीं है। हारून की कहानत और उसके साथ जो उसकी लड़ी में से काहिन आते थे उनको जवाल था, वो मर जाते थे, वो कमज़ोर थे, और उनके बेटे जो थे वो कई गुनाह करते, जैसा एली काहिन के दौर में हुआ। तो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि वो सही तरीके से ना तो खुद कफ़ारा दे सकते थे, ना ही कुर्बानियाँ जो थीं उनमें ऐसी कामलियत थी। इसीलिए जो है वो कानून में फिर तब्दीली करने की ज़रूरत पेश आई, इसीलिए वहाँ पर कानून को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो जो लोग कहते हैं कि जज, अगर मैं ये कहूँ कि जी शरीयत बदल गई, देखें यहाँ पे साफ लिखा है कि पुरानी नई नई शरीयत ने पुरानी को रिप्लेस कर दिया, नई शरीयत आ गई, अब पुरानी ख़त्म हो गई, मूसा की शरीयत ख़त्म हो गई, हमें नहीं मानना पुराना आदम। उनसे जब फिर सवाल किया जाए कि नई शरीयत कहाँ पर लिखी हुई है, दे विल नेवर टेल यू, वो आपको कभी भी नहीं दिखाएंगे कि ये देखें ये नई शरीयत लिखी हुई है। जैसे मूसा के शरीयत को हम देखते हैं कि कवानीन लिखे हुए हैं, 10 अहकाम हैं, फिर बाकी सारे, नई शरीयत कहाँ पे लिखे है, वो कहेंगे नहीं ये हमें नहीं पता। वो फिर मत्ती 5 बाब में हम जाएंगे वापस, वो कहेंगे देखिए यहाँ पे लिखा है, अगलों से कहा गया था मैं तुमसे ये नई शरीयत है, यहाँ पे यीशु ने कहा कि मैं तुमसे ये कहता हूँ। लेकिन जब उनको दिखाया जाए एक्चुअली कि जो यीशु मसीह ने ये कहा था कि मैं तुमसे ये कहता हूँ, ये भी वो वाला पार्ट भी वो मूसा की शरीयत में वो भी लिखा हुआ, तो फिर अब बताएं कि नई शरीयत कहाँ पे है। तो उस चीज़ का कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन जब हम गौर से इस कलाम को पढ़ते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि कहानत की बात हो रही है, नई कहानत के कवानीन आए हैं बाइबल में, और वो कवानीन जो हैं बाइबल में ज़रूर लिखे हुए हैं नई कहानत के हवाले से। और 8वें बाब की पहली ऐसे में पढ़ूंगा, इस लिखे कि अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार का है जो आसमानों पर किब्रिया के तख्त की यानी तरफ जा बैठा, और मकदस और उस हकीकी खैमा का खादम है जिसे खुदावंद ने खड़ा किया, ना कि इंसान ने। और चूँकि हर सरदार काहिन नज़रें कुर्बानी गुजारने के वास्ते मुकर्रर होता है, इसलिए ज़रूर हुआ कि उसके पास भी गुजारने को कुछ हो, और अगर वह ज़मीन पर होता तो हरगिज़ काहिन ना होता, इसलिए कि शरीयत के मुआफिक नज़र गुजराने वाले मौजूद हैं। यानी कि ज़मीन पर जब ये लेटर लिखा जा रहा था तो हैकल थी तब, तो वो यही बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह की कहानत जो है वो ज़मीन की हैकल के अंदर नहीं हुई, क्योंकि ज़मीन की हैकल में सर्व करने के लिए लावी के घराने के काहिन थे, लावी को ये खिदमत दी गई, हारून के घराने को ये खिदमत दी गई है। लेकिन यीशु मसीह जब सरदार काहिन बनते हैं वो यहूदा के घराने में से आते हैं, और वहाँ पर जो है वो सरदार काहिन का उनको खिताब मिलता है। तब जो है उन्होंने आसमान में वो खिदमत की है, आसमान में, आसमान के अंदर जो हैकल है, असल हैकल जिसका नमूना जो था वो ज़मीन पर बनाया गया था, जो नीचे खैमा था। आसमान में जो खैमा जो खुदा के फरिश्तों ने, खुदा ने यानी हुक्म दिया और फरिश्तों ने अपने हाथों से बनाया, उसके अंदर यीशु मसीह ने जाकर अपना खून उंडेला। सो यहाँ पर जो ज़मीनी हैकल और ज़मीनी खिदमत जो है, ज़मीनी कहानत और ज़मीनी हैकल को डिस्ट्रॉय किया गया, ख़त्म किया गया, उसके जगह आसमानी हैकल और आसमानी काहिन और आसमानी अहद को जो है वो लाया गया है। तो ये तब्दीली आई है, यहाँ पर हमने देखा है। लिखा है कि तो हरगिज़ काहिन ना होता, इसलिए कि शरीयत के माफिक नज़र गुजारने वाले मौजूद हैं ज़मीन पर, जो आसमानी चीज़ों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं। क्योंकि जब मूसा खैमा बनाने को था तो उसे हदायत हुई कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया है उसके माफिक सब चीज़ें बनाना, मगर अब उसने उस कदर बेहतर खिदमत पाई जिस कदर उस बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा, जो बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किया गया है। क्योंकि अगर पहला अहद बेनुक्स ना होता तो दूसरे के लिए मौका ना ढूंढा जाता। अभी अगेन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ये कहानत की बात हो रही है, कहानत का अहद। पहला बेनुक्स कैसे था, सॉरी पहला नुक्स वाला कैसे था और दूसरा बेनुक्स क्यों है? क्योंकि पहले के अंदर जो काहिन थे वो नुक्स वाले थे, पहले के अंदर कुर्बानियाँ जो थीं वो नुक्स वाली थी, दूसरे के अंदर काहिन जो है वो बेनुक्स है, उसके अंदर कोई ख़ता नहीं है। दूसरे के अंदर जो कुर्बानियाँ हैं वो भी नुक्स के बगैर हैं। तो ये जो है
ये खुदा का कलाम यहाँ पर हमें नज़र आता है, यहाँ पर ये तालीम हमें नज़र आती है। इसलिए जब उसने नया ऐद किया तो पहले को पुराना ठहराया। कैसे? जब नया कहानत आ रही है तो उसने पुरानी कहानत को पुराना ठहरा दिया, और उसका नतीजा भी हम देखते हैं। देखिए कि जो चीज़ पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब हो जाती है। उसका नतीजा हम देखते हैं कि हैकल मिटा दी गई। अब इस दुनिया में हैकल नहीं है, लेकिन कहानत का काम फिर भी चलता है। कैसे? यानी सरदार काहिन हमारा जो आसमानों में हमारी शफात करता है, हम ज़मीन पर दुआ करते हैं और फरिश्ते हमारी दुआओं को बखूर की माना जो है वो डेलते हैं खुदा के सामने। ये कहानत हो रही है। दिस इज़ द न्यू वे ऑफ डूइंग द सर्वेंटहुड एंड द प्रीस्टहुड। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि नए तरीके से कहानत जो है वो की जाती है, नए तरीके से कुर्बानियाँ पेश की जाती हैं, जो कि हम कर रहे हैं। हम अब भी कुर्बानियाँ पेश करते हैं, लेकिन हम रूहानी तौर पर वो सब कुछ करते हैं, जिस्मानी तौर पर नहीं, रूहानी तौर पर। पहले सब कुछ जिस्मानी तौर पर होता था। अब शाम की कुर्बानी कैसे लाई जाती है? जब हम हाथों को उठाते हैं, जब हम ज़ुबान से दुआएं और प्रस्तिश करते हैं, तो बखूर की मानद खुदा की ज़ुरी में जाता है, क्योंकि कहानत बदल गई है। जो कहानत बदल गई है तो तरीक़ाकार भी बदल गया है। ये है नया है, यह है जिसने उसको पुराने को रिप्लेस किया है। इसके बारे में और भी स्टडी करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि हम इब्रानियों के ख़त को थोड़ा स्टडी करें, लेकिन इसका बैकग्राउंड आपको दे दिया है कि क्या असल में हुआ है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन अशकाना का सलाम। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। जलाल के बादशाह को हम मुबारक कहते हैं, अपने मुक़द्दस बाप को यहोवा पाक खुदा यावे एलोहीम को हम मुबारक कहते हैं, और खुदा यावे पाक खुदा के बेटे यानी यहोशुआ मसीह को यीशु मसीह नासरी को हम मुबारक कहते हैं, क्योंकि वही भला है, उसकी कुदरत अब्दी, उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। वो हमारी जान का लंगर है। हम खुदा का शुक्र करते हैं जो साबित और कायम है और हमारा सरदार काहिन है। खुदा उनकी तारीफ़ हो जिसने हमारी ख़ताओं को अपने ऊपर उठा लिया, हमारी मुसीबतों को, हमारी बुराइयों को, हमारी बीमारियों को, हमारी हर उस बात को जो कि हमारे ख़िलाफ़ है, खुदा यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया, ताकि खुदा का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए, ताकि हम ज़िंदगी में बरकत और खुशी पाएँ और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ, निजात पाएँ। खुशखबरी यही है। आज हम इब्रानियों के ख़त में जाएंगे और 7वें बाब की स्टडी शुरू करेंगे, क्योंकि हम इब्रानियों का ख़त पढ़ रहे हैं तौरात और फ़ज़ल यानी शरीयत और फ़ज़ल सीरीज़ के अंदर, और इब्रानियों के ख़त को हम चैप्टर बाय चैप्टर एंड वर्स बाय वर्स स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इससे बरकत मिल रही है, हम सबको इससे बरकत मिल रही है। हम जो सुनते हैं, बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं जिनको ऑडियो मिलती है लेकिन वो नहीं सुनते, लेकिन खुदावंद करे कि वो जल्द इसको सुने। सो हम खुदा की तारीफ़ करते हैं। अगर आप नहीं सुन रहे तो कोई रीज़न होगा उसके पीछे, लेकिन ये है कि खुदा के नाम को जलाल देने के लिए हमें इन तमाम ऑडियोज़ को सुनना है, एक दूसरे से बरकत पानी है, कलाम को हासिल करना है। लिखा है कि 7वें बाब की पहली है, और ये मल्क सिदक सालिम का बादशाह खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। जब इब्राहिम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था तो उसी ने उसका इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाहे। उसी को इब्राहिम ने सब चीज़ों की दायकी दी। ये अव्वल तो अपने नाम के मानी के मुआफ़िक रास्तबाजी का बादशाह है, फिर सालम यानी सुलह का बादशाह है। ये बेबाप, बेमाँ, बेनसब नामा है, ना उसकी उम्र का शुरू है ना ज़िंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबा ठहरा यानी खुदा के बेटे की मानिद बना। अब यहाँ पर यीशु मसीह के सरदार काहिन होने की जब बात की पिछले चैप्टर में, तो मल्क सिदक का तारफ़ जो है वो करवाया जाता है। इब्रानियों का जो राइटर है वो मल्क सिदक को सामने लेकर आता है। मलिक ज़ादिक या मलिक ज़ादिक यानी कि सलामती का बादशाह। ज़ादिक या सिदक जो है सदाकत से निकला है, यानी कि ज़ादिक का मतलब है रास्तबाज, सादिक जिसको हम उर्दू में कहते हैं।
इब्रानी में ज़ादिक कहते हैं, और मलक जो है वो बादशाह को भी कहते हैं मलक। तो बाइबल में लिखा है कि उसका नाम जो है उसके दो मायने हैं। एक तो ये रास्तबाजी का बादशाह था, मलकिसिदक, यानी जिसका नाम का मतलब ही ये है कि रास्तबाजी, सदाकत का बादशाह। और वो सालम जगह थी, नेशालीम जिसको कहते हैं, या सालम, उसका बादशाह था। सालम बेसिकली यरूशलेम का दूसरा नाम है, पहला नाम बल्कि मैं कहूँगा। यरूशलेम का पुराना नाम सालिम था, और वहाँ का ये बादशाह था। और खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ़ हो कि वहीं से नाम जो है वो यरूशलेम निकला है। इब्राहिम ने जो है उस जगह का नाम यरी रखा। अगर हम पैदाइश यानी उत्पत्ति या जेनेसिस की किताब पढ़ें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम ने जब इसहाक को कुर्बान करने की कोशिश की तो खुदावन ने बर्रा मुहैया किया। तो वहाँ पर इब्राहिम ने, बाइबल में लिखा है, उस जगह का नाम यरी रखा। लोग समझते हैं कि शायद खुदा का नाम भी, खुदावन को यहोवा यरी पुकारा इब्राहिम ने कि यहोवा मुहैया करता है, लेकिन उस जगह को खुदा का नाम दिया है। और यही रीज़न है कि खुदावन, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावन ने कहा कि यरूशलेम वो शहर है जहाँ पर मेरा नाम बसता है। तो वहाँ पर खुदा के दो नाम, यानी खुदा का एक नाम सालिम है जिसका मतलब है सलामती, यहोवा शालोम हम जिसको कहते हैं, और यहोवा यरी जो है वो खुदावन का एक और नाम है। और ये दोनों नाम उस शहर यरूशलेम के लिए दिए गए हैं। वहीं से जो है वो यरूशलेम लफ्ज़ बनता है। और आप ये देखें कि सालिम पुराना नाम था, इब्राहिम के बाद वो नाम यरूशलेम बन गया, यानी यहोवा यरी का शहर जहाँ पर सलामती, यानी कि सलामती भी होगी, मुहैया भी किया जाएगा। तो ये यरूशलेम की छोटी सी हिस्ट्री। और वहाँ पर यरूशलेम का जो बादशाह था वो मलकिसिदक था, और नए यरूशलेम का बादशाह मलकिसिदक यानी मसीह है, यीशु मसीह नासरी, वो नए यरूशलेम का बादशाह है। हम खुदा का शुक्र करते हैं खुदा में यीशु मसीह की ज़ात के लिए कि वो हमारा सलामती का और सदाकत का बादशाह है। देख तेरा बादशाह तेरे पास आया है यरूशलेम, जैसे ज़करिया की किताब में लिखा है, वो गद्दी के बच्चे पर, लादू पर बैठा है। और दोबारा खुदा में यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर ही आएंगे। दोबारा खुदावन यीशु मसीह कोहे ज़ैतून पर यरूशलेम के अंदर आएंगे, और खुदावन का तख्त जो है वो यरूशलेम के अंदर लगेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाक़या जो है वो दयकी के हवाले से इब्राहिम का, इसको हम आगे जाकर भी पढ़ेंगे, इसको हम आगे जाकर और ज़्यादा सीखेंगे अगली आयतों में। यहूदी लोग जो हैं वो, जो स्कॉलर्स हैं या रैबाइज़ हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि सबसे पहला मलकिसिदक जो था, या यरूशलेम का जो सबसे पहला, या सालिम का बादशाह जो था, वो नूह का बेटा सिम था। और सिम जो था वो इब्राहिम का उस्ताद भी था बेसिकली। और इब्राहिम 58 ईयर्स का था जब नूह की डेथ हुई, तो इब्राहिम और नूह की मुलाकात हो चुकी थी। और ये एक नज़रिया है, ऑब्वियसली ये बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ, उसकी आइडेंटिटी नहीं दी गई, लेकिन बात यह है कि आम तौर पर यही सोचा जाता है कि मलकिसिदक जो है वो नूह का बेटा सिम था, शैम था। आगे जो आयते हैं कि अव्वल तो अपने नाम के मुआफिक रास्तबाजी का बादशाह, फिर सालम यानी सुलह का बादशाह है। कलाम में लिखा है कि ये बेबाप, बेमाँ, बेनसब नामा है, ना उसकी उम्र का शुरू है, ना ज़िंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबिह है। अब यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे मुस्लिम दोस्त हैं या दूसरे मज़हब के दोस्त हैं, वो एकदम सवाल उठाते हैं कि ये क्या मतलब है इन आयात का, ये क्या लिखा हुआ है कि वो बेबाप था, बेमाँ था। ठीक है, हमें जो मलकिसिदक है उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, उसका नसबनामा नहीं मालूम, एकदम एक मिस्टीरियस कैरेक्टर आता है बाइबल में और इब्राहिम को मिलता है। कुछ लोग जो हैं वो बिलीव करते हैं कि वो सिम है, कुछ लोग बिलीव करते हैं वो खुदा यीशु मसीह खुद थे और मलकिसिदक के तौर पर आए। कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि वो वाकई एक फ़िज़िकल शहर का एक फ़िज़िकल बादशाह था, यानी कि मिस्टीरियस कैरेक्टर नहीं था, लेकिन वो कहानत का काम कर रहा था इससे पहले कि लावियों की कहानत आती। लेकिन ऑन द अदर साइड जो है ये सवाल किया जाता है कि जो भी है उसके बारे में नहीं मालूम कि उसका नसबनामा क्या था, उसका बाप कौन था, उसकी माँ कौन थी, उसके आगे पीछे खिदमत के वाले से। लेकिन यीशु मसीह का तो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। यीशु मसीह के दो नसबनामे हैं, यानी कि बाप और माँ दोनों की साइड के।
मत्ती की इंजील और लूका की इंजील में। मत्ती की इंजील में मरियम का नसबनामा है, लूका की इंजील में यूसुफ का नसबनामा है। सो यहाँ पर डिस्कशन ये आती है कि ये फिर कैसे यीशु मसीह के यानी खुदा के बेटे के मुशाबे ठहरा, कैसे खुदा में यीशु मसीह की मानद बना, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। तो मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोग जो हैं इस सवाल पर कंफ्यूज हो जाते हैं जब मुसलमान ये कहते हैं कि मलकीसेदक के बारे में लिखा है कि उसका नाम माँ बाप नाम नसबनामा, यीशु मसीह के माँ का भी पता है, लेपालक बाप यानी कि यूसुफ का भी पता है, आसमानी बाप यानी खुदा का भी पता है, और नसबनामे का भी पता है, तो फिर कैसे मुशाबे हैं। यहाँ पर जो राइटर बात करे इब्रानियों का, वो दुनियावी नसबनामों की बात नहीं कर रहा, दुनियावी माँ बाप की बात नहीं कर रहा, बल्कि कहानत की बात हो रही है। यहाँ पर उसने क्या किया है कि उसने लावी की कहानत को और मलकीसेदक की कहानत को कंपेयर करना शुरू कर दिया, उनका मुआजना वो कर रहा है, और ये कह रहा है कि जिस तरह लावी के घराने के जो लोग थे, वो हारून की नस्ल में जो लोग थे, वो काहिन के लिए आते थे, यानी कि हारून के बेटे जो थे और उनके आगे बच्चे जो थे, सिर्फ वो कहानत कर सकते थे, सारे कहानत नहीं थे कर सकते, लेकिन वो लावी के कबीले से, लावी के घराने से थे, तो उनका नसबनामा जो है वो वहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप तवारीख की किताब में पढ़ें, यानी कि बुक ऑफ क्रॉनिकल्स में, तो उसमें हम देखते हैं कि खुदा के जो काहिन थे, लावी के काहिन थे, उसमें जाकर आप क्लियरली देख सकते हैं कि उनके नसबनामे लिखे हुए हैं, उनके जो है वो फ़रीक लिखे हुए हैं, 24 फ़रीक। और इस सारी को हम जब देखते हैं तो इस सारी किताब में हम तवारीख की जो किताब है, बुक ऑफ क्रॉनिकल्स जो है, उसमें हम क्लियरली देखते हैं कि किस तरह लावी के घराने की सारी जो है तरतीब लिखी हुई। लेकिन यीशु मसीह जो है वो, उसका नसबनामा दुनियावी तो मौजूद है, लेकिन कहानत का मौजूद नहीं है, क्योंकि आगे जाकर पढ़ें लिखे कि पस गौर करो कि कैसा बुज़ुर्ग था जिसको कौम के बुज़ुर्ग इब्राहिम ने लूट के उम्दा से उम्दा माल की दया की थी। अब लावी के औलाद में से जो कहानत का ओहदा पाते हैं, उनको हुक्म है कि उम्मत यानी अपने भाइयों से, अगरचे वो इब्राहिम ही के सुलभ से पैदा हुए, शरीयत के मुताबिक दया की लें। अब वो दया की बात वो कर रहा है, लेकिन हम ये देखते हैं कि यहूदा के घराने के हवाले से कोई प्रोफेसी नहीं है। तो इस बात का जवाब ये है कि जी हाँ, यीशु मसीह का नसबनामा भी मौजूद है, यीशु मसीह की माँ का भी हमें पता है, यीशु मसीह के बाप के वाले से भी हमें सारी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि खुदा यीशु मसीह का बाप है, और ज़मीनी जो दुनियावी लेपालक बाप है यूसुफ है। लेकिन कहानत के अंदर कोई ऐसा नसबनामा नहीं था, ना मलकीसेदक का कहानत के अंदर कोई बाप था, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह का जो दुनियावी जो फादर यानी कि लेपालक फादर हैं यूसुफ, वो काहिन नहीं थे, वो यहूदा के कबीला में से थे। मुकद्दसा मरियम जो हैं वो भी यहूदा के कबीला में से थी, वो लावियों के कबीला में से नहीं थी। कहानत की बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो काहिन है। सो वहाँ पर क्या कर रहा है खुदावंद का बंदा, जो राइटर है इस किताब का, वो ये बयान करना चाह रहा है कि दो पैरेलल जो हैं वो कहानतें हैं, कहानत के दो सिस्टम्स हैं। एक सिस्टम जो है वो लावी का सिस्टम है, जो कि ज़मीन की बनाई हुई हैकल को सर्व करता है, ज़मीन की बनाई हुई चीज़ों को सर्व करता है, ज़मीन पर बनाए हुए खैमा जो था उसके अंदर खिदमत करता था, जो कि लावी का घराना था। लेकिन एक और कहानत है जिसके अंदर हम लोग जो कि दूसरी कौमों से आए, या फिर दूसरे कबीलों से आए, या फिर गैर कौमों में से आए, हम कैसे उस कहानत में शामिल होते हैं, क्योंकि हमें भी काहिन होने के लिए बुलाया गया, हम मलकीसेदक की कहानत के अंदर शामिल होते हैं। सो जब खुदा की बादशाही आएगी तो हिजकिय्याल की किताब में लिखा हुआ है कि दोनों तरह के काहिन वहाँ पर खिदमत करेंगे, यानी कि लावी की कहानत भी दोबारा राइज हो जाएगी, हारून और उसके बेटे और उसकी नस्लें जो हैं वो ज़िंदा होंगी। जब खुदा 1000 साल बादशाही आएगी, हैकल बन जाएगी, तो हारून और उसके बेटे हारून काहिन भी वहाँ पर होंगे, वो भी कहानत कर रहे होंगे, जिनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं बाइबल के अंदर। उनके बच्चे जो हैं वो भी कहानत करेंगे, उनकी नस्ल जो है वो भी उठकर कहानत करेगी, और हम लोग जो हैं, हम जो गैर कौमों में से आए, हम भी वहाँ पर कहानत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। लेकिन हम कैसे देंगे? हम मलकीसेदक की कहानत के तौर पर वहाँ पर ये काम करेंगे। हारून के जो बच्चे हैं वो वहाँ पर लावी की कहानत के तौर पर काम करेंगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का कोई शुरू और आखिर नहीं है ज़िंदगी का, और मलकीसेदक को भी ऐसे ही पेश किया गया, एक ऐसे कैरेक्टर के तौर पर कि उसका सडनली एंट्री होती है एंड सडनली वो आउट हो जाता है सीन में से,
यानी कि उसका कोई बिगिनिंग या कोई एंड नहीं है। जैसे बाकी जो बादशाह हैं बाइबल के अंदर, उनकी पैदाइश का भी लिखा है, उनकी आखिरत का भी लिखा हुआ है, लेकिन उनके शुरू का और उनके आखिर का भी लिखा है, लेकिन मलकिसिदक जो है उसके बारे में ऐसा नहीं लिखा। और रीज़न ये था कि खुदावंद यीशु मसीह की ना तो शुरू है ना आखिर है। अब यही बात जो है वो यीशु मसीह के उन अल्फाज की तरफ लेके जाती है जब यीशु मसीह ने मुकाशफा की किताब में बुक ऑफ रेवलेशन में, प्रकाश दी पोथी में कहा कि मैं इब्तदा और इंतहा हूँ, मैं अव्वल और आखिर हूँ, इब्तदा और इंतहा, अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, यानी अलिफ और ताब हूँ। तो उसका ना कोई बिगिनिंग है ना कोई एंड है। तो यीशु मसीह खुदा है। यहाँ से इन आयत से ये भी साबित होता है कि खुदा में यीशु मसीह खुदा है। हालांकि मलकिसिदक खुदा नहीं था, लेकिन खुदा के बेटे के मुशाबे वो इसलिए ठहरा कि मलकिसिदक के कैरेक्टर को जो है वो इस तरह पेश किया गया था। सो आइए हम खुदा का शुक्र करें कि यीशु मसीह यानी मलकिसिदक हमारा बादशाह, सलामती का बादशाह, सदाकत का बादशाह, हमारा सरदार का है ना, आसमानों के आसमान में हमारे लिए जो है वो कहानत करता है। और हम खुशी मनाते हैं क्योंकि हमारी तरफ से कैसा सरदार का है जो हमें कवर करता है। यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो, आमीन। खुदा में यीशु मसीह नासरी के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन नशकाना का सलाम। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। जलाल का बादशाह जो कि हमारी क़ुव्वत और ताकत है, हमारा सेहरा है, हम खुदा का शुक्र करते हैं। इब्रानियों के ख़त की स्टडी जारी है। हम 7वें बाब की 3 आयतें हम पढ़ चुके हैं। 4थी आयत से शुरू करेंगे। तौरेत और फ़ज़ल यानी कि शरीयत और फ़ज़ल, लॉ एंड ग्रेस सीरीज़ का ये हिस्सा है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। साथ में खुशी की मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि खुदावंद ने एक रास्ता सुझाया है जिसके बायस हमें एक भाई ने एक्चुअली मशवरा दिया, और हम सैमसन भाई इनका नाम। तो ऑनलाइन जाकर मैंने देखा है कि ऐप जो है बनाना इतना मुश्किल नहीं है, और खुदा का शुक्र है कि मैंने उस पर खुद ही काम शुरू कर दिया। और बहुत जल्दी ऐप जो है वो आप सब तक मौजूद होगी, और जैसे ही उससे मैं डिज़ाइन कर लूँगा तो मैं आप सबके सामने इसको लॉन्च कर दूँगा, और फिर हम मिलकर उस ऐप के ज़रिए से पुराने जितने भी मैसेजेस हैं सुन सकेंगे। सो तमाम दोस्त जो पुराने मैसेजेस मांगते हैं, आप थोड़ी देर इंतज़ार करें, मेरा ख्याल 1 वीक में ऐप बन जाएगी। 4थी आयत लिखी है इब्रानियों के ख़त के 7वें बाब की। बस गौर करो कि ये कैसा बुज़ुर्ग था। ये कौन है? ये मलकिसिदक। बस गौर करो कि मलकिसिदक कैसा बुज़ुर्ग था जिसको कौम के बुज़ुर्ग इब्राहिम ने लूट के उम्दा सुमदा माल की दायगी दी। अब लावी की औलाद में से जो कहानत का ओहदा पाते हैं, उनको हुक्म है कि उम्मत यानी अपने भाइयों से, अगरचे वो इब्राहिम ही की सुल्ब से पैदा हुए, शरीयत के मुताबिक दायगी लें। मगर जिसका नसब उनसे जुदा है उसने इब्राहिम से दायगी ली, और जिससे वादे किए गए थे उसके लिए बरकत चाहिए। और इसमें कलाम नहीं कि छोटा बड़े से बरकत पाता है। यहाँ तो मरने वाले आदमी दायगी लेते हैं, मगर वहाँ वही लेता है जिसके हक़ में गवाही दी जाती है कि वो ज़िंदा है। बस हम कह सकते हैं कि लावी ने भी जो दायगी लेता है इब्राहिम के ज़रिए से दायगी दी, इसलिए कि जिस वक़्त मलकिसिदक ने इब्राहिम का इस्तकबाल किया वो उस वक़्त तक अपने बाप की सुलभ में था। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि मलकिसिदक जो है, मेल्किज़ेदेक जो है यानी कि सलामती का बादशाह, उसके बारे में लिखा गया है कि वो इब्राहिम से बुज़ुर्ग था। हालांकि इब्राहिम से बाइबल में कोई ज़्यादा बुज़ुर्ग नहीं है। बाप इब्राहिम को जो है वो ईमानदारों का बाप कहा गया। अगर देखा जाए पैट्रियार्क्स में से तो सबसे बड़ा रुतबा या सबसे बड़ी जो इज़्ज़त है वो बाप इब्राहिम के पास है। नबियों में से सबसे बड़ा नबी जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला करार पाया। और पुराने ऐदनामा में जब हम देखते हैं तो नबियों का नबी जो है वो मूसा नबी को कहा गया। इसी तरह जब बुज़ुर्गों को देखते हैं, पैट्रियार्क्स को देखते हैं, तो बहुत बड़े बड़े बुज़ुर्ग आए हैं जिसमें आदम है, नूह है, लेकिन उनमें आप देखें कि इब्राहिम जो थे वो सबसे बड़ा बुज़ुर्ग कहलाए, क्योंकि वो ईमानदारों का बाप उनको कहा गया। तो इसके बाद जितने भी ईमानदार आते हैं सब इब्राहिम के बच्चे कहलाए गए। और इवन आप ये देखें कि जब शियोल के अंदर, आलम अरवा के अंदर हम देखते हैं, जब अमीर आदमी और लाजर की कहानी पढ़ते हैं, तो जो फिरदौस है जिसके अंदर खुदा यीशु मसीह उतरे और डाकू भी वहाँ पे यीशु मसीह के साथ उतरा, और वहाँ पर तमाम ईमानदारों की रूहें थी, जहाँ पर लाजर गया है,
तो हम वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह उसको, उस जगह को, फिरदौस को इब्राहिम की गोद कहा गया। और ये एक चीज़ जो है खुदा यीशु मसीह के मुँह के अल्फाज हैं। सो इब्राहिम की गोद कहा जाता था, यानी कि इब्राहिम की गोद उस कंफर्ट वाली जगह को कहा जाता था जहाँ पर ईमानदारों की रूहें जाती थीं। तो इससे बाप इब्राहिम की जो है वो बड़ाई का पता लगता है। इब्राहिम को खुदा का दोस्त कहा गया, क्योंकि खुदा इब्राहिम से बात करते थे और अपने पाक बेटे इब्राहिम से, यानी उस हमारे बुज़ुर्ग से खुदा दोस्त की तरह बात करते थे, मशवरा लेते थे। क्योंकि आप देखेंगे सदूम और मूरा का जब वाक़या होता है तो खुदा ने, हालांकि खुदा को किससे मशवरा लेने की और इंसान से ख़ास तौर पर क्या ज़रूरत है, लेकिन खुदा ने बाप इब्राहिम के साथ बात की। जैसे दो दोस्त किसी बात को जो है वो शेयर करते हैं, यानी कि एक दोस्त जो है अपने दूसरे दोस्त से बात कर रहा होता है कि मैं ये करने लगा हूँ, तू क्या कहता है। और फिर बाप इब्राहिम ने भी जो है वो उस दोस्ती में पूरा साथ दिया और आर्गुमेंट किया और वहाँ पर खुदा के दिल को जो है वो बदलने की कोशिश की और उसने मिन्नत समाजत की। और देखते हैं कि किस तरह खुदा ने इब्राहिम से वादा किया कि 50 से कम होकर 40, 45, फिर 40, फिर 30, फिर 20 और फिर 10 तक जो है वो आ गए। और फिर खुदावंद ने कहा कि इब्राहिम अगर 10 भी लोग मिले तो मैं ज़रूर छोड़ दूंगा। वो तो अफसोस कि वहाँ पर 10 लोग भी ना थे, लेकिन इतनी बड़ी बड़ाई होने के बावजूद देखा गया कि इब्राहिम ने अपने आप को जो है वो पस्त किया और इब्राहिम ने अपने आप को हलीम किया। किसके आगे? मलकिसिदक के आगे। और मलकिसिदक जो है उसके बारे में जो हम नज़रिया पेश करते हैं, ये सोचते हैं, क्योंकि अब देखें कि यूहन्ना की इंजील 8वें बाब में इस चीज़ के ऊपर जब बहस हुई थी तो लोगों ने जो है यीशु मसीह को जो है वो मारने की कोशिश की थी। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो जब कहा था कि इससे पहले कि इब्राहिम मेरा दिन देखने की ख्वाहिश में था, तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये बात की तो लोगों ने जो है वो उनसे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इब्राहिम, तेरी तो भी उम्र ही इतनी थोड़ी है और तू ऐसी बात कैसे कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि इब्राहिम था मैं हूँ। तो मेरे साथ देखें यूहन्ना की इंजील 8वां बाब और उसकी हम 56वीं आयत देखेंगे। लिखे कि तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनांचे उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा कि तेरी उम्र तो अभी 50 बरस की नहीं, 50 बरस की भी नहीं, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, मगर यीशु छुप कर हैकल से निकल गया। क्योंकि क्या हुआ था कि यीशु मसीह ने उस बात की तरफ इशारा किया कि इब्राहिम मेरा दिन देखने की ख्वाहिश में था। और वो दिन कब देखा? जब हम देखते हैं कि मलकिसिदक वहाँ पर इब्राहिम के पास आता है और इब्राहिम उसको सजदा करता है और उसके आगे रोटी और जो है वो दैयकी रखता है। और मलकिसिदक जो है वो रोटी और मैं लेकर आता है। वहाँ पर होली कम्युनियन जो है वो शेयर की जाती है। कहानत का काम, सलामती का शहज़ादा जो है वहाँ पर लेकर आता है। सो खुदावंद का बंदा जो राइटर है इस किताब का, वो क्या कहता है कि वो ये कहता है कि मलकिसिदक जो है वो इब्राहिम से कहीं ज़्यादा बड़ा था। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ किस चीज़ से साबित होती है? क्योंकि इब्राहिम ने दैयकी जो है वो दी है। और फिर आगे जाकर कहता है कि लावी के औलाद में जो कहानत का ओहदा पाते हैं, हुक्म यह है कि उम्मत यानी अपने भाइयों से, अगरचे वो इब्राहिम ही की सुलभ से पैदा हो, शरीयत के मुताबिक दैयकी लें। अब वो क्या कर रहा है कि अगेन दोनों कहानतों को, लावी की कहानत को और मलकिसिदक की कहानत को कंपेयर कर रहा है। और ये कहता है कि लावी के जो लोग हैं वो अपने भाइयों से दैयकी लेते हैं, यानी कि लावी के जो लोग हैं वो दैयकी लेते हैं यहूदा से और तमाम कबीलों से। लेकिन मलकिसिदक की जो कहानत है वो ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि लावी ने मलकिसिदक को दैयकी दी। और फिर आगे जाकर कहता है कि इब्राहिम जिससे वादे किए गए थे वो जो है वो उसके लिए दुआ की बरकत चाहिए। और फिर कहता है कि छोटा बड़े से बरकत पाता है, यानी कि इब्राहिम को और लावी को छोटा कहा गया और मलकिसिदक को और उसकी कहानत को बड़ा कहा गया। सो खुदा के कलाम के अंदर दो कहानतें जो है वो चल रही हैं। एक कहानत जो कि ज़मीन के हैकल, ज़मीन के हाथ के बनाए हुए खैमा के अंदर खिदमत करती है, वो लावी की कहानत है।
और एक कहानत वो है जो कि आसमान के बनाए हुए खैमा में खिदमत करती है, जिसका सरदार काहिन खुद खुदा यीशु मसीह है, जिसको ज़वाल नहीं है, क्योंकि लावी के जो काहिन थे वो इंसान थे, और इंसान जो कि गुनाह कर चुका है वो मौत का शिकार होते थे और वो हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रह सकते थे। सरदार काहिन हारून जो है, जिसको खुदा ने बरकत दी और सरदार सबसे पहले सरदार काहिन चुना, अब उनकी लाश जो है वो ज़मीन के अंदर है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उस तरीके का सरदार काहिन है जो कभी नहीं मार सकता। सो दैट इज़ डिफरेंट। ये जो है ये फ़र्क है दोनों कहानतों में, और यही बात वो कर रहे हैं कि लावी के घराने के जो लोग हैं वो दैयकी लेते हैं, और दैयकी जो है वो लेते थे, और उन्होंने भी जो है वो मल्क सिदक को दैयकी दी, क्योंकि छोटा जो है वो बड़े से बरकत पाता है। तो अगर इब्राहिम ने मल्क सिदक से बरकत पाई, लावी ने जो कि इब्राहिम की सुलब में था, अभी पैदा नहीं हुआ था, मल्क सिदक से बरकत पाई, उसके डीएनए में था और उसने मल्क सिदक से बरकत पाई, तो फिर मल्क सिदक की कहानत और मल्क सिदक ज़्यादा बड़ा ठहरा। हम जो मल्क सिदक की कहानत करते हैं, हम सब मल्क सिदक की कहानत में से जो है वो यीशु मसीह में आए हैं, और हमें जो काहिन होने के लिए बुलाया गया है वो मल्क सिदक की कहानत में। सो बादशाही के अंदर जब जाएंगे तो लावी से ज़्यादा मुकद्दम ठहरेंगे, क्योंकि लावी की कहानत दोबारा जो है वो रीइंस्टेट हो जाएगी और दोबारा शुरू होगी, जैसे हमने पढ़ा भी है, कलाम में पढ़ें वहाँ पे साफ लिखा है। लेकिन मल्क सिदक की कहानत जो है वो क्या होगी कि वो उससे जो है वो बरतर होगी, उससे ऊपर होगी। अब दैयकी के ऊपर बात कर लें, ठीक है। लोग सवाल करते हैं दैयकी किसको देनी चाहिए, दैयकी का जो है वो ताल्लुक़ किसके साथ है। तो मैंने एक चीज़ नोट किया कि हमारे पास्टर साहिबान जो हैं वो जब दैयकी की बात आती है तो फ़ौरन पुराने अहदनामा को कोट करते हैं, फ़ौरन जो है वो पुराने अहदनामा की हर आयत को कोट करते हैं, वादों को बताना शुरू कर देते हैं कि खुदा ने वादा किया कि देखो मैं आसमान के दरीचे खोल कर छप्पड़ फाड़ के तुम्हें देता हूँ कि नहीं, दैयकी पूरी की पूरी ज़ख़ीरा खाना में लाओ। लेकिन जब हम खादमों से बात करते हैं और कहते हैं कि मेरे भाई दैयकी जो था वो उसका ताल्लुक़ हैकल की रिचुअल से था और लावी की कहानत से था, तो बाकी चीज़ें जो हैं जैसे ईदें हैं खुदावंद की, या खुदावंद के त्यौहार हैं, या खुदा की जो अहकाम है उनको भी माना जाए, तो वो कहते हैं नहीं जी नहीं, शरीयत ख़त्म हो गई है। तो दैयकी का भी ताल्लुक़ शरीयत से ही था। तो या तो जब हम बरकत या पैसा लेने की बात आती है तो फिर शरीयत को चालू कर लेते हैं, और जब हुक्मों को मानने की बात आती है तो फिर हम शरीयत को ख़त्म कर देते हैं। ये एक बड़ी अजीब बात है। दूसरी बात, दैयकी जो थी वो हैकल में लाई जाती थी। पासबान जो है, पास्टर्स जो हैं वो लावी की कहानत नहीं कर रहे, क्योंकि लावी जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ लावी के कबीला से थे, और जो काहिन जो थे वो हारून की नस्ल में से थे। तो जितने भी पास्टर्स हैं उनमें से मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हारून की नस्ल में से है या लावी की। सो दैयकी अब कहाँ पे दी जाए? अब ये सवाल जो है वो लोग मुझसे करते भी हैं कि दैयकी कहाँ पे देनी चाहिए। अगर आप इस्तिस्ना की किताब 14वें बाब में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि जब दैयकी लाई जाती थी तो खादमों को, यानी लावी के घराने को हैकल में लाई जाती थी बेसिकली दैयकी। उसका एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा बेवाओं, यतीमों और गरीबों के लिए, और तीसरा हिस्सा जो था वो अपने ख़ानदान के साथ जो स्पेंड करने के लिए था। मैंने एक चीज़ नोट की है कि कलीसियाओं में पासबान ये सिखाते हैं कि नहीं, दैयकी हमें दी जाए और जो गरीबों बेवाओं यतीमों के लिए खैरात निकाली जाए। हालांकि ऐसा नहीं था, और जो बैतुल माल जो था हैकल के अंदर वो भी वहीं से गरीब लोग जो लेते थे, वो भी जो था वो दैयकी के पैसे से ही चलता था। सो हम अपनी दैयकी को, पहली तो बात यह है कि हैकल में अब कैसे लाएं, क्योंकि हैकल नहीं है, तो हैकल में कैसे लाएंगे? बाइबल में क्या लिखे कि तुम सब जो है, तुम जिंदा खुदा का हैकल हो, तुम मक़दिस हो खुदा का, और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। सो हम हैकल हैं। इसका मतलब है कि किसी भी मसीही बहन भाई को दैयकी दी जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पास्टर का इस पे हक है। और मैं खुदा का खादम होने के नाते जो है सबसे पहले ये कह सकता हूँ कि मेरा हक है दैयकी पे, मैं कलाम सुनाता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हर मसीही का हक है। ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आपकी ये दैयकी है, आप इसको कैसे डिवाइड करना चाहते हैं। आप इसको खादम को दें अगर आप खादम, और ऐसा नहीं कि जिस चर्च में आप पैदा हुए हैं या जहाँ से आपको बरकत मिल रही है वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे दें जिस खादम से आपको बरकत मिलती है। अगर किसी मिनिस्ट्री से आपको बरकत मिलती है, आप उस मिनिस्ट्री को दैयकी दें। अगर आपको किसी इंडिविजुअल से बरकत मिलती है, कलाम उससे सीखते हैं, आप उस इंडिविजुअल को दें। डिपेंड करता है कि आपको खुराक कहाँ से मिल रही है। जहाँ से खुराक मिल रही है वहाँ से, जिस ज़ख़ीरा खाना से आपको खुराक मिलती है उस ज़ख़ीरा खाना में दें। सिर्फ इसलिए ना किसी को दें कि वो पास्टर कहलाता है या वो इवेंजलिस्ट कहलाता है।
उस लिए दें क्योंकि आप उससे सीखते हैं। तो जिससे आप सीखते हैं, जिस ज़ख़ीरा खाना से आपको ब्लेसिंग मिलती है, उनको दया की दें। दूसरी बात, अगर कोई यतीम, बेवा या ईमानदार ऐसे जितने भी हैं जो कि गरीब हैं, जो बेचारे जिनके बच्चे जो हैं वो स्कूलों में पढ़ रहे हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या आप चाहते हैं कि वो घराना जो है वो थोड़ा लिफ्ट अप हो जाए, उनका ऐसा नुकसान हो गया, तो आप उनको अपनी दया से उनको लिफ्ट अप करें। ठीक है, बड़े बड़े मिशनों में देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो दया की आपका कतरा जो है वो समुद्र में गिर जाएगा और उससे कोई फ़र्क नहीं। लेकिन अगर किसी ऐसे घराने की आप मदद करेंगे जो कि बहुत बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, तो उससे उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो दया के लिए प्रायोरिटी उसको भी बनाएं और अपने ख़ानदान को लिफ्ट अप करने के लिए भी दया का इस्तेमाल करें कि आप अपने घराने के किसी अजीज़ या बहन भाई को सपोर्ट अगर करना चाहते हैं तो उससे कर सकते हैं। तो ये दया का असल तरीका है। हम सब खुदा की हैकल हैं, तो अगर आप इनमें से किसी भी तरीके से अगर आप दया को स्पेंड करते हैं तो आप खुदा की हैकल में ही ला रहे हैं। हाँ, जब दोबारा हैकल का सिस्टम शुरू हो जाएगा, जब बादशाही आएगी, तो फिर हम जो है फिर देखा जाएगा, फिर और सिस्टम होगा। लेकिन अभी चूँकि नए अहदनामा के अंदर हम रहते हैं और हैकल नहीं है, तो हमें जो है वो दया को इसी तरीके से स्प्रेड करना है। और अगर आपको कोई कहता है खादम के जी नहीं सिर्फ मेरा हक है, तो फिर वो गलत बात कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है, वो आपको सही बात नहीं बता रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपके साथ हो, आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हम अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी को मुबारक कहते हैं। उस भले खुदावन के लिए खुदा का शुक्र हो जो आने वाला है, जिसकी उम्मीद जो है वो हमारे दिलों में है, और हम खुदा की तारीफ़ करते हैं। और आपको बताते चलें कि कोई भी हमारा ये इत्मीनान, हमारी ये खुशी मसीह यीशु में हमारी जो एक जॉय है उसको छीन नहीं सकता। इब्लीस की ख्वाहिश ये है कि हमें मायूसी में मुब्तला कर दे। हम पर हमले करता है इब्लीस, कभी फ़िज़िकल, कभी स्पिरिचुअल, कभी मेंटल। जैसे फ़िज़िकल हमला आप देखें, लाहौर में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। स्पिरिचुअल लोग जो है वो हर तरह की रूहानी जंग का शिकार होते हैं, और इब्लीस का ये ख्वाहिश होती है कि हम मायूस होकर, दुखी होकर बैठ जाएं। लेकिन हमारी खुशी हमसे कोई नहीं छीन सकता, और ये हमारा जवाब है इब्लीस को। जब हम खुदावंद के नाम में, जलाल में, हम खुदावंद की हुक्मों को मानते हैं, तो ये हमारा इब्लीस को जवाब है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज़ जो है वो हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। हम खुदा की ताबेदारी में हैं, हम खुदावंद के साथ चलने वाले लोग हैं। और अगर इब्लीस हमले करता है तो करता रहे, कलीसिया को जो है इब्लीस सताता रहे, लेकिन यह है कि हम सब जो है खुदावंद की ज़ुरी में खुशी मनाएंगे। हम सब खुदावंद की ज़ुरी में अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के मरने और जी उठने को और यीशु मसीह नासरी की आमद को देखते हैं, तैयारी करते हैं, और इस खुशी के साथ कि हम मरते नहीं, बल्कि हम जो जिस्म को मारता है वो सिर्फ जिस्म को हलाक कर सकता है, लेकिन हमारी रूहों को हलाक नहीं कर सकता। हमारी रूहें खुदावंद यीशु मसीह नासरी के हाथ में, और कोई हमें उससे छीन नहीं सकता। हम खुदा का शुक्र करते हैं। इब्रानियों के ख़त में हम स्टडी कर रहे हैं, 7वें बाब की 11वीं आयत से मैं पढ़ूँगा। अब जो है ये क्रूशल वर्सेस शुरू हुई हैं, क्योंकि इतना लंबा जो इब्रानियों के ख़त का जो राइटर है उसने इतना लंबा राइट अप लिखा है, इतना लंबी तमहीद बांधी है कि यीशु मसीह को वो पेश कर सके काहिन के तौर पर, सरदार काहिन के तौर पर, मलिकिसिदक के सरदार काहिन के तौर पर उसको पेश कर सके। और हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं इस बात के लिए कि मलिकिसिदक के तौर पर हमारा सरदार काहिन मौजूद है, और वो काहिन जो है वो खुदा यीशु मसीह हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि आयत जो उसकी 7वें बाब की पहली 10 आयत में हमने देखा कि किस तरह यीशु मसीह और मलिकिसिदक के अंदर जो है वो ममासलत है, वो कैसे है, यानी कि वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। वो कैसे है कि मलिकिसिदक का ना कोई नसबनामा था कहानत में, ना ही मलिकिसिदक के माँ बाप काहिन थे, और ना ही जो था उसकी ज़िंदगी का शुरू और आखिर का कोई पता चलता है। इसी तरह आप देखें कि यीशु मसीह के हालांकि जिस्मानी नसबनामे मौजूद हैं, लेकिन यीशु मसीह का कहानत में कोई नसबनामा नहीं था। यीशु मसीह के माँ बाप जो थे वो काहिन नहीं थे, और यीशु मसीह जो हैं वो बग़ैर
कहानत के नसबनामा के बग़ैर काहिन माँ और बाप के जो है वो कहानत में हम देखते आते हैं। और अगेन एक बात आपको बताता चलूँ कि जो हमारे जो ज्यूइश बहन भाई हैं वो मलके सिद्दीक़ की कहानत को वो भी रिकग्नाइज़ करते हैं। वो अपनी किताबों में लिखते हैं कि किस तरह वो बिलीव करते हैं कि सिम जो था सबसे पहला वो मलके सिद्दीक़ के तौर पर काहिन था। उसके बाद वो कहते हैं कि सिम की मौत के बाद ये जो कहानत थी वो इब्राहिम के पास आई, फिर इसहाक के पास आई, फिर याकूब के पास। वो उसी नसबनामे को, यहूदा का जो नसबनामा है उसको वो देखते हैं कि क्योंकि उनको ये मालूम है कि मसाया जो है या मसीह जो है वो यहूदा के कबीला में से आएंगे। तो इवन दो कि वो यीशु मसीह को अभी तक मसीह नहीं मानते, लेकिन वो प्रोफेसीज पर ईमान रखते हैं और वो यही बिलीव करते हैं कि यहूदा का कबीला जो है वो देगा, मसीह देगा। और वो ये भी बिलीव करते हैं कि मसीह जो है वो एक तरह का काहिन भी होगा, इवन दो कि वो लावी की कहानत में से नहीं होगा। तो वो ये बिलीव करते हैं कि मसीह काहिन का रोल भी प्ले करेगा क्योंकि वो मसीह होगा। तो उसके लिए वो भी ये चीज़ समझते हैं, लेकिन ओनली प्रॉब्लम कि वो यीशु मसीह को अभी तक मसीह नहीं मानते। हम यीशु मसीह को मसीह मानते हैं, ये बस थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन वो ये ज़रूर मानते हैं कि मसीह जब आएगा तो वो काहिन का काम भी करेगा और मलकी सिद्दीक़ की कहानत को लेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कंपेयर कर रहा है लावी की कहानत को और मलकी सिद्दीक़ की कहानत को, और इस कंपैरिजन में जो है वो कुछ ऐसी बातें कहता है जिसको लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं, मिस यूज़ करते हैं। और लिखा है कि अगर 11वीं आयत से पढ़ूँगा, अगर बनी लावी की कहानत से, पास से मुराद है कि पीछे की बात को गौर किया जाए। और पीछे की बात क्या थी कि हम देखते हैं कि किस तरह लावी की कहानत को उसने सेकंड दर्जे पर रखा, क्योंकि उसने बताया कि मलके सिद्दीक़ ज़्यादा रुतबे वाला ठहरा, क्योंकि लावी ने और इब्राहिम ने मलके सिद्दीक़ को दयकी दी और छोटा जो है वो बड़े से बरकत पाता है। तो इसलिए उसने मलके सिद्दीक़ को और मलके सिद्दीक़ की कहानत को बड़ा करार दिया, क्योंकि वो आसमानी हैकल की खिदमत करता है, और लावी की खिदमत को उसने सेकेंडरी करार दिया, क्योंकि वो यानी कि सानवी, मैं छोटा नहीं कहूँगा, सानवी उसको कहूँगा, यानी कि अव्वल और सानवी यानी कि पहला और दूसरा। यानी कि अगर आप देखें रैंक में, जैसे देखें कि अगर आप ये कहें कि फ़ौजी रैंक के मुताबिक अगर हम ये कहते हैं कि जो जनरल है वो मलके सिद्दीक़ की कहानत जनरल लेवल की है, और कर्नल लेवल की जो है वो कहानत जो है वो लावी के घराने को मिली है। तो इस तरह हम यानी कि आप देख सकते हैं कि वो रैंक में वो बड़े हैं। तो उसी चीज़ को सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए लिखा है कि अगर बनी लावी की कहानत से कामलियत हासिल होती, क्योंकि उसी की मातहती में उम्मत को शरीयत मिली थी, तो फिर क्या हाजत थी कि दूसरा काहिन मलके सिद्दीक़ के तरीक़ा का पैदा हो और हारून के तरीक़ा का ना गिना जाए। और जब कहानत बदल गई तो शरीयत का भी बदलना ज़रूर है, क्योंकि जिसकी बाबत ये बातें कही जाती हैं वो दूसरे कबीला में शामिल है जिसमें से किसी ने कुर्बानगाह की खिदमत नहीं की। चुनाचे ज़ाहिर है कि हमारा खुदावंद यहूदा में से पैदा हुआ, यहूदा में से तलू हुआ, और उसी के फ़िरका के हक़ में मूसा ने कहा, उसके फ़िरका के हक़ में मूसा ने कहानत का कुछ ज़िक्र नहीं किया। और जब मलके सिद्दीक़ की मानद एक और ऐसा काहिन पैदा होने वाला था जो जिस्मानी एहकाम की शरीयत के मुआफ़िक नहीं बल्कि गैर फ़नी ज़िंदगी की क़ुव्वत के मुआफ़िक मुकर्रर हुआ, तो हमारा दावा और भी साफ़ हो गया, क्योंकि उसके हक़ में ये गवाही दी गई है कि तू मलके सिद्दीक़ के तरीक़ा का अबद तक काहिन है। हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मलके सिद्दीक़ की कहानत में आए। क्योंकि आप ये देखें कि अब जब के हैकल नहीं है, अब जब के कहानत नहीं है, तो हमारे लिए कितनी मुश्किल होती अगर खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में ना आए होते। लेट्स से अगर 2000 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह अगर 2000 साल पहले ना आए होते दुनिया में, तो हमारे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होता, हमारे लिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती, क्योंकि हैकल नहीं थी। और जैसा कि अभी पिछले दिनों में एक भाई ने कहा कि जी वो पास्टर एक वो हैं, और चूँकि वो ईद फ़सा के ख़िलाफ़ हैं, वो ईद फ़सा नहीं मनाना चाहते, कराची में हैं, तो वो बस इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे। और वो ये कह रहे थे देखें बात ये है कि ये
जिनको ईद मनानी है फिर वो तहसीन और शकाना के साथ यरूशलेम क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि हैकल में लिखा है कि यरूशलेम जो है उस सॉरी कलाम में लिखा है कि यरूशलेम में आना है, तो ईद मनानी है तो यरूशलेम जाओ। तो मेरे भाई को पता नहीं, और यही भाई पास्टर भी हैं, बस उनसे कभी भी पूछा जाए हैकल के बारे में वो कहते नहीं नहीं नहीं, अब हैकल की ज़रूरत नहीं है, अब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जिंदा खुदा का मक़दस हो, अब हम हैकल हैं। लेकिन उन्होंने यानी कि उसी आयत को जिसको वो मिसयूज़ करते हैं उसको यानी कि कोट करने के बजाय उन्होंने यानी कि क्या किया कि हमारे साथ जो है वो अपना दुश्मनी निकालने के लिए ये कह दे कि हम यरूशलेम क्यों नहीं जा रहे। तो बात यह है कि लोग क्लूलेस हैं, पीपल डोंट रियलाइज़ कि ये खुदा का रहम था कि खुदा ने हैकल को रिमूव किया, वरना हम सब गुनाहगार ठहरते। क्योंकि हम जितने भी ईमानदार हैं, हम सबको ये फ़र्ज़ होता कि हम हैकल के लिए हैकल के अंदर जाते। लेकिन चूँकि दुनिया के हालात ऐसे हैं और खुदा की हिकमत ज़्यादा बड़ी है और खुदा को पता है कि दुनिया की बाउंड्रीज़ हो जाएंगी मुल्कों की, और लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा। अब पाकिस्तान के तो लोग जा ही नहीं सकते क्योंकि उनके तो पासपोर्ट्स पे लिखा हुआ है कि नहीं जा सकते, तो इसीलिए खुदा ने वो हैकल ही रिमूव कर दी। इसीलिए खुदा ने कहा कि मैं इस हुक्म को अब तब्दील करूँगा। और यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, दो चीज़ें बल्कि लिखी हुई हैं। लिखा है कि अगर बनी लावी की कहानत से कामलियत हासिल होती, क्योंकि उसी की मातहती में उम्मत को शरीयत मिली थी। तो पहली बात यह है कि कामलियत जो है वो बनी लावी ना दे सके, उसका एक रीज़न था, वो मैं बताता हूँ। और दूसरा उसने कहा कि जब कहानत बदली तो शरीयत का बदलना भी ज़रूरी है। कामलियत वो क्यों करना दे पाते थे, क्योंकि बनी लावी की कहानत में जब हम देखते हैं क्योंकि वो ज़मीन के ऊपर ज़मीन की बनाई हुई कुर्बानियों से, यानी कि उन भेड़ों बकरियों जानवरों की पिलोठों को, उन भेड़ बकरियों और बछड़ों को वो लेकर आते थे। सोचो कि बनी लावी ख़ुद भी गुनाहगार थे और वो कामिल नहीं थे, और जो ऑब्वियसली हारून की नस्ल में से लोग थे, क्योंकि हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। सो वो क्या प्रॉब्लम थी कि शरीयत तो दी गई उनकी मातहती में, यानी कि जब लोग बनी लावी की कहानत के पीछे चल रहे थे तो शरीयत तो दी गई, दैट्स फाइन। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि शरीयत में मसला नहीं था, मसला जो था वो दवाई में था। जैसे मैंने पहले भी बताया कि क्या है कि शरीयत एक डॉक्टर की मानद है जो आपको इलाज तो बताती है, लेकिन मार्केट में वो दवाई मौजूद नहीं है। ठीक है, तो जैसे डायबिटीज़ है या शुगर का मर्ज़ है, तो डॉक्टर आपको ये बताएगा कि अभी तक इसका इलाज दुनिया में नहीं आया, लेकिन आप जो है ये गोली खाते रहें, ये इसको कंट्रोल करके रखेगी, इसको बढ़ने नहीं देगी। जैसे मेटफॉर्मिन लोग खाते हैं या फिर ग्लैक्टाजाइड खाते हैं, तो वो आपको यही बताएगा डॉक्टर के जी इलाज तो इसका अभी तक नहीं आया है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। यही काम शरीयत और कहानत जो लावी की थी वो करी थी, क्योंकि शरीयत ने इलाज तो बताया कि इसको ऐसे किया जा सकता है, लेकिन मार्केट में वो दवाई अवेलेबल नहीं थी, यानी कि कामिल कफ़ारा जो कि खुदावंद यीशु मसीह है। मार्केट में वो यानी कि वो बर्रा अवेलेबल नहीं था दुनिया में। लेकिन उसके दौरान क्या हुआ कि शरीयत ने ये लावियों को इजाज़त दे दी, शरीयत ने लावियों को ये कह दिया कि तब तक तुम लोग क्या करो कि तब तक तुम लोग जो है वो इस तरीके से कहानत करो, और बकरों और भेड़ों और बकरियों और बछड़ों का खून लेकर जो है वो ज़मीन के ऊपर जो हैकल है उसके अंदर जाओ और वहाँ पर उंडेल दिया करो। ठीक है, तो ये जो था कामलियत इसलिए नहीं मिल सकती थी क्योंकि लोग जो हैं इस बात को गलत इंटरप्रेट करते हैं कि देखें जी शरीयत की वजह से कामलियत नहीं मिल सकती थी। मेरे अजीज़ों, शरीयत की वजह से ही कामलियत मिली है, क्योंकि यीशु मसीह आए उस शरीयत को पूरा करने। तो जब यीशु मसीह ने आकर उस शरीयत को पूरा किया है तो फिर कामलियत शरीयत की वजह से मिली ना, क्योंकि अगर शरीयत ना होती तो फिर यीशु मसीह आकर कौन सी शरीयत को पूरा करते। तो जिस शरीयत को खुदा यीशु मसीह ने पूरा किया है उस शरीयत की वजह से कामलियत मिली है। तो कामलियत शरीयत और यीशु की वजह से मिली है। ठीक है, तो जब शरीयत और यीशु का कॉम्बिनेशन हम देखते हैं मिल जाता है, जो कामिल बर्रा है जिसके खून में कोई गुनाह नहीं है, जब वो बर्रा और उसके ऊपर वो शरीयत जो है जिसको पूरा करने के लिए वो बर्रा आता है, दोनों मिल जाते हैं तो फिर हमें कामलियत मिल जाती है। ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि जो कहानत है बनी लावी की वो आपको कंटेन ज़रूर करती थी, आपको आपकी रखवाली ज़रूर करती थी, आपको ढांपती थी, लेकिन आपको परफेक्टली कामिल नहीं कर सकी
क्योंकि आपका गुनाह रिमूव नहीं था हो सकता, साल ब साल आपको आना ही पड़ता था। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि यीशु मसीह के अंदर हमें ये कामलियत मिल गई है। और हुक्म फिर तब्दील कैसे हुआ, शरीयत कैसे तब्दील हो गई। शरीयत यानी कि जो तोरा है वो तब्दील नहीं हुई, लेकिन कहानत के लिहाज से, कहानत के हक़ में जो शरीयत थी वो तब्दील हुई। और इस शरीयत की तब्दीली पर कल फिर थोड़ी और बात करेंगे। आज हम इस चीज़ पर गौर कर रहे हैं कि कामलियत कैसे नहीं मिलती थी। कामलियत और अभी भी देखें, यीशु मसीह हमारा कामिल कफ़ारा बनकर आ गया है, लेकिन हम अभी तक इस गुनाह के बदन की कैद में हैं। और हमें कामलियत कब मिलेगी पूरे तौर पर, जब हम मुर्दों में से ज़िंदा होंगे, जब खुदा यीशु मसीह नई पैदाइश में आएंगे, जब अपनी सेकंड कमिंग में खुदा यीशु मसीह आएंगे, तब जो है वो कामलियत हमें मिलेगी। और हमें रूहानी कामलियत अभी मिल चुकी है, यानी निजात, लेकिन अभी तक हम बहुत सारी चीज़ों में पीछे हैं। और असल में कामलियत तब जो है मिलेगी जब खुदा यीशु मसीह आएंगे, और तब हम कामिल बदन के साथ खुदा यीशु मसीह के साथ बादशाह में जाएंगे। और तब तक जो है वो शरीयत जो है वो लागू ही है। और आप ये देखें कि अभी तक बहुत सारी बातें हैं शरीयत की वो पूरी नहीं हुई, जो सेकंड कमिंग के हवाले से। तो आप उनको पूरा होते देखें। आप जब देखेंगे तो फिर आप कहेंगे कि हाँ, अब शरीयत जाकर पूरी हुई है। और 1000 साल के बादशाह के बाद जो सफ़ेद तख्त की अदालत है, तब जाकर शरीयत पूरी होगी, क्योंकि जब नया आसमान और नई ज़मीन होगी तब जो है वो फ़र्क तरीके से चीज़ें होंगी। और आप ये देखें कि शरीयत का बदलना इसलिए यानी कि ज़रूरी है क्योंकि कहानत की शरीयत को बदलने की बात हो रही है, पूरे तौरेत को बदलने की बात नहीं हो रही। उन कवानीन को जो कि लावी के लिए कहानत का कहते हैं, उनके अंदर तब्दीली क्या की गई कि बनी यहूदा के लिए बल्कि सिद्दक़ के लिए जगह पैदा की गई यीशु मसीह नासरी के नाम में। अब सबको बरकत दे। इस मौजू पे कि शरीयत कैसे बदली और कौन सी शरीयत बदली, मैं कल आपसे गुफ्तगू करूँगा। आज हम ये देखते हैं कि किस तरह बर्रों और बकरों और बछड़ों के खून से कामलियत ना मिलने के सबब से यीशु मसीह का खून अफजल ठहरा, क्योंकि उससे हमें कामलियत मिल गई। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन नशकाना का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावन आप सबके साथ हो। हम खुदा की तारीफ़ करते हैं, सताइश करते हैं और खुदावन के नाम का मुबारक कहते हैं। कल हमने इब्रानी ख़त के 7वें बाब की 11वीं आयत से पढ़ना शुरू किया और 11 से 17 आयत को हमने देखा। लेकिन मैंने आपको यही रिक्वेस्ट की थी कि 11वीं आयत का जो हिस्सा कि कहानत बदल गई और कहानत से जो है वो लावी की कहानत से कामलियत हासिल नहीं हो सकती थी, इस पर जो है हमने डिस्कस किया। और आज जो है हम ये उसका हिस्सा देखेंगे कि शरीयत का बदलना भी ज़रूरी है। हमारे एक दो भाइयों ने थोड़ा एतराज़ भी किया इस पर कि जी आपने बीच में से आधी आयत पढ़ी है, कहानत बदलगी की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि उस भाई ने पूरी ऑडियो नहीं सुनी जिसमें मैंने ये कहा था कि आज हम ये सीखेंगे कि शरीयत के यानी कि मुताबिक जो लावी की कहानत है उससे कामलियत हासिल नहीं थी होती। और नेक्स्ट डे जो कि संडे का दिन है यानी आज का दिन, उसमें हम ये सीखेंगे कि कहानत अगर बदली तो शरीयत का कौन सी शरीयत की बात हो रही है जिसका बदलना ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा हमें जो है वो टारगेट किया गया है, काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ़ जगहों पर हमें बोला जाता है, लेकिन हम यही कहते हैं कि ऐ खुदावंद इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अब आते हैं इसकी तरफ। कहानत बदल गई तो शरीयत का बदलना भी ज़रूरी है, क्योंकि लिखा है क्योंकि जिसकी बाबत ये बातें कही जाती हैं वो दूसरे कबीला में शामिल है जिसमें से किसी ने कुर्बानगाह की खिदमत नहीं की। अब कौन सी शरीयत बदली? क्या लोग, क्योंकि मैंने पहले भी जब हम गलेशियंस के खत को स्टडी कर रहे थे तो हमने स्टडी किया था कि शरीयत के हिस्से हैं, शरीयत के पार्ट्स हैं जिनको हमें देखना होगा। जैसे शरीयत का जो हिस्सा लेविटिकल प्रीस्टहुड से ताल्लुक़ रखता है यानी कुर्बानियों से ताल्लुक़ रखता है, जिसका ताल्लुक़ जो है हैकल की खिदमत के साथ था, वो एक सेपरेट हिस्सा है, उसको सेरेमोनियल लॉ कहते हैं। लेकिन ऑन दी अदर साइड जो शरीयत का वो हिस्सा जो कि मोरल कंडक्ट से ताल्लुक़ रखता है उसको मोरल लॉ कहते हैं। मसलन अगर कहानत लावी की है या कहानत अगर मलकिसिदक की है, ये कानून कि तू चोरी ना करना
वो अपनी जगह पे कायम है, क्योंकि वो कानून कानून है। ये कानून कि मेरे सब्तों को पाक मानना, वो अपनी जगह पे कायम है, क्योंकि चाहे वो लावी का काहिन हो, चाहे वो मलके सिदक का काहिन हो, वो दोनों सब्त की ही इबादत करेंगे, सब्त पे ही वो हाज़िर होंगे। सो हमें ये देखना है कि शरीयत के कौन से हिस्से की तब्दीली की बात हो रही है और कौन से हिस्से ला तब्दील हैं, क्योंकि खुदावन ला तब्दील है, उसके वादे, उसके मुँह की बातें ला तब्दील हैं। यहाँ पर हमें एक कंसिस्टेंसी देखने की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी। हमें हमें यहाँ पर उस कंसिस्टेंसी को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि किस तरह खुदावन का कलाम कंसिस्टेंट है। जैसा कानून है कि कहाँ पर शादियाँ की जा सकती, कहाँ पर नहीं की जा सकती, वो कंसिस्टेंट है, उसका कहानत से और कहानत के अंदर के कवानीन की तब्दीली से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ तक कानून का ताल्लुक़ है कि 10 अहकाम, उनका जो है वो कहानत के कवानीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ है हराम और हलाल खाने का, उनका ताल्लुक़ कहानत के कवानीन से नहीं है। जो सिविल लॉज हैं, पड़ोसी के हकूक़, दुश्मन से मोहब्बत, ये सब कुछ शरीयत का हिस्सा है कि अपने दुश्मन से अपनी मानद मोहब्बत रख, अपने पड़ोसी से जो है वो प्यार कर, अपनी मानद मोहब्बत रख, खुदावंद खुदा से प्यार कर। ये सब मूसा की शरीयत में लिखे हुए हैं। तो ये सब कवानीन जो हैं, ये भी जो हैं वो उसी चीज़ का हिस्सा है कि उनका इस कहानत की तब्दीली या इस कहानत से जुड़े हुए जो सेरेमोनियल लॉ की तब्दीली से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर किस शरीयत की तब्दीली की बात हो रही है? सेरेमोनियल लॉ की तब्दीली की बात हो रही है, क्योंकि शरीयत में हुक्म था कि काहिन सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो लावी के घराने से और लावी की कबीला में से, और लावी के कबीला में सिर्फ़ और सिर्फ हारून के घराने में से आएंगे, क्योंकि लावी के कबीला के और भी बहुत सारे लोग थे। मूसा के बच्चे काहिन नहीं थे होते, मूसा की नस्ल का जिक्र तक नहीं है आगे। हालांकि उसके जैरसुम, कहात और मरारी जो उसके बच्चे थे, उसमें से हम नहीं देखते कि काहिन आए हैं। हाँ, लावी की वो खिदमत ज़रूर करते रहेंगे हैकल के अंदर, लेविटिकल खिदमत। लेकिन खुदा ने देखें कितना बड़ा इंतज़ाम किया कि मूसा जैसा बड़ा नबी, जिसका बच्चा जो था या बेटा या बेटी, वो कितना बड़ा ओहदा पा सकता था। जैसे बादशाह होते हैं, यानी कि दाऊद का बेटा सुलेमान आया, सुलेमान का बेटा रहबाम आया, लेकिन नबूवत में ऐसा नहीं हुआ, खिदमत में ऐसा नहीं हुआ। और हम देखते हैं कि लिखा है कि जब दूसरा काहिन मलके सिदक के तरीक़ा का पैदा हुआ और हारून के तरीक़ा का ना गिना जाए। जब कहानत बदल गई, यानी कहानत का कानून हारून के लिए बना था, तो शरीयत का बदलना भी ज़रूरत है। यानी कि जो कहानत के कवानीन की शरीयत है उसकी बात हो रही है, पूरी की पूरे लॉ की बात नहीं हो रही यहाँ पर। क्योंकि आगे लिखा है कि जिसके बाबत ये बातें कही जाती हैं वो दूसरे कबीला में शामिल है। यानी कि शरीयत के अंदर सिर्फ लावी के कबीला के लिए कहानत का जिक्र है, जिसमें से किसी ने कुर्बान का खिदमत नहीं की। बिल्कुल यहूदा के कबीला में से तो किसी ने नहीं की। चुनाचे ज़ाहिर है कि हमारा खुदावंद यहूदा में से पैदा हुआ। इस फ़िरका के हक़ में मूसा ने कहानत का कुछ ज़िक्र नहीं किया। तो हम देखते हैं कि मूसा ने अपनी किताब में कहानत के लिए लावी के अलावा और किसी कबीले का जिक्र नहीं किया। तो इसलिए शरीयत का बदलना ज़रूरी था, क्योंकि उसमें एक एडिशन किया गया। यानी कि आप ये देखें कि वो जो लावी के घराने की कहानत के कवानीन थे उनको हटाया नहीं गया, उनके साथ एक और ऐड किया गया। वो क्या ऐड किया गया? जो कि ज़बूर में जाकर ऐड करता है खुदावंद खुदा। लिखा है कि तो मलके सिदक के तरीक़ा का अब तक काहिन है। ज़बूर 110 उसकी 4थी आयत में जाकर वो शरीयत के अंदर ऐड किया जाता है। तब्दीली इसको कहा गया कि शरीयत का बदलना भी ज़रूरी था, यानी कि शरीयत के अंदर इजाफ़ा किया गया है। लिखा है कि जब मलके सिदक की मानद एक और ऐसा काहिन पैदा होने वाला था जो जिस्मानी अहकाम की शरीयत के मुआफिक नहीं बल्कि गैर फ़ानी ज़िंदगी की क़ुव्वत के मुआफिक मुकर्रर हो, तो हमारा दावा और भी साफ ज़ाहिर हो गया। यानी कि वो ये कह रहा है कि शरीयत का बदलना कैसे, बदलाव, इसका मतलब ये नहीं होता कि पुराने को निकाल कर बाहर फेंक दिया और नया उसकी जगह जो है वो रख दिया, बल्कि ऐसे किया गया कि उसको उसके साथ दूसरा ऐड करता है जो दूसरे को थोड़ी देर के लिए मौकूफ़ कर देता है। उसको निकाला नहीं गया। और मौकूफ़ होने की सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास मैं आपको बताता हूँ। जैसे लिखा है ना कि 18वीं आयत में, गर्ज पहला हुक्म कमज़ोर और बेफ़ायदा होने के सबब से मनसूख हो गया। कौन सा हुक्म? लावी के घराने के जो काहिनों का हुक्म। क्यों बेफ़ायदा क्यों था? क्योंकि वो काहिन जो थे वो जिस्मानी तौर पर थे, वो अबद तक काहिन नहीं हो सकते थे। लिखा है ना कि मलके सिदक का काहिन जो है वो अबद तक काहिन है, क्योंकि लावी के घराने के जो लोग थे वो गुनाहगार लोग थे और वो मर जाते थे। और बकरे और बछड़े और बर्रे जो लाए जाते थे वो भी जो थे जानवर थे,
उनका खून भी जो है वो फॉरएवर कवर नहीं कर सकता था। इसीलिए उसकी जगह बेहतर कहानत को खुदावन ने इंट्रोड्यूस क्यों करवाया, ताकि वो अबद तक काहिन रह सके, ताकि वो आसमान की बादशाही में हमारी कहानत जो है वो कर सके और वो हमेशा के लिए ज़िंदा भी रहे। और अपना खून उसने जो है हमेशा के लिए इस्तेमाल कर लिया, एक ही दफ़ा के लिए, वो फॉर वंस एंड फॉर ऑल उसने अपना खून इस्तेमाल कर लिया। सो लावी की कहानत का कानून जो था वो मनसूख और मौकूफ़ हो गया। ठीक है, उसका सबसे बड़ी मिसाल यह है कि खुदावन ने यीशु मसीह के मरने और जीतने के बाद हैकल को ही रिमूव कर दिया। लावी के घराने के काहिन ही नहीं रहे। हाँ, अब जब बादशाही आएगी उसमें खुदावन ने हिजकिय्याह की किताब में लिखा है कि आखिरी जो चैप्टर्स हैं 40 बाब से आगे पढ़ें आप, तो लिखा है कि लावियों को दोबारा खुदावन रीइंस्टेट करेगा जब 1000 साल बादशाही आएगी। उसके दौरान फिर जब ज़मीन पर 1000 साल बादशाही होगी और तीसरी हैकल होगी, उसके दौरान लोगों को फिर जानवरों की कुर्बानियाँ लानी पड़ेंगी, क्योंकि यीशु मसीह की सलीब जो है वो सेकंड कमिंग तक वैलिड है। उसके बाद जो है वो लोग उसके बाद फिर उसी कहानत के चक्कर में उसी सिस्टम में जो है लोग वापस आ जाएंगे। ठीक है, उसी सिस्टम में जो कि हैकल का सिस्टम था, जो कि लावी की कहानत का सिस्टम था, उसमें वापस आएंगे। और वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि किस तरह लोग फिर कुर्बानियाँ लेकर आएंगे, जो लोग गुनाहगार होंगे। हम तो जलाली बदन वाले होंगे, हम तो जलाली बदन में होंगे, हमें तो जो है वो ख़ता की कुर्बानी लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे ख़ता नहीं होगी। लेकिन जो दुनिया की बाकी कौमें हैं जो कि ज़मीन पर ही होंगी, जिन पर हम बादशाही कर रहे होंगे, वो लोग जो हैं उनको कुर्बानी लानी पड़ेगी। लिखा है क्योंकि शरीयत ने किसी चीज़ को कामिल नहीं किया और उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखेगी जिसके वसीला से हम खुदा के नज़दीक जा सकते हैं। और चूँकि मसीह का तकर्रर बग़ैर कसम के ना हुआ, यानी शरीयत में भी लावी के जो काहिन थे वो कसम के साथ, कौन सी कसम जो खुदा ने हारून को खिलाई थी, हारून के साथ जो वादा किया था, खुदा ने हारून काहिन के साथ जो वादा किया था कि तेरी नस्ल में जो है वो काहिन होंगे, और हारून ने भी कसम खाई थी कि हम तुझे सर्व करेंगे। लेकिन लावी की कहानत की कसम की बात के साथ कहता है कि दूसरी कसम जो है उससे ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि इसीलिए उसने कहा कि उसका भी तकर्रर बग़ैर कसम के नहीं हुआ। खुदा ने यीशु नासरी के लिए भी कसम खाई है, मलकीसिदक की कहानत के लिए भी कसम खाई है, और उसने कहा क्योंकि वो तो बग़ैर कसम के काहिन मुकर्रर हुए, मगर ये कसम के साथ इस तरफ से हुआ कि जिसने उससे उसकी बाबत कहा कि खुदावन ने कसम खाई और उससे फिरेगा नहीं कि तू अबद तक काहिन है। इसलिए यीशु एक बेहतर अहद का ज़ामिन ठहरा। हारून काहिन जो था वो हमेशा के लिए उस कसम पर कायम ना रह सका जो वादा खुदा ने किया था, क्योंकि हारून ने बछड़ा भी बनाया था। और आप ये देखें कि हारून काहिन हमेशा के लिए ज़िंदा भी नहीं रह सकता था। सो खुदा ने जो वादा किया था लावी की कहानत के साथ, वो वादा जो था वो नस्ल के साथ था, एक बंदे के साथ नहीं था। लेकिन यीशु मसीह की सूरत में हम देखते हैं कि वो जो कसम खाई जाती है वो पूरी नस्ल के लिए नहीं बल्कि एक शख्स के लिए, और वो हमेशा तक ज़िंदा रहता है। और हम जो हैं, जब हम उस काहिन के अंदर शामिल होते हैं, क्योंकि हम भी शाही काहिनों का फ़िरका कहलाए, क्योंकि शाही काहिन इसलिए कि आप ये देखें कि हम मलकीसिदक बादशाह भी है और काहिन भी है। सो हम भी उसकी तरीक़ा के काहिन हैं, हम उसके तरीक़ में शामिल हैं। तो हम भी बादशाही का हिस्सा होने की वजह से शाही हैं और कहानत का हिस्सा होने की वजह से काहिन भी हैं। और लिखा है कि चूँकि मौत के सबब से वो लोग कायम ना रह सकते थे, ये 22वीं आयत में पढ़ रहा हूँ 7वें बाब की, इसलिए वो तो बहुत से काहिन मुकर्रर हुए। अगेन वही बात कह रहा है, और यहाँ पे मेरा पॉइंट क्लियर हो जाता है कि वो कसम, वो वादा जो था खुदा का, वो हमेशा के लिए क्यों कायम नहीं रह सकता था उन लोगों के साथ, क्योंकि वो मर जाते थे। उनकी उम्रें जो थी 60, 70, 80, 90 इतने साल की होती थी, और वो एक ख़ास लिमिट तक कहानत कर सकते, उसके बाद वो कायम नहीं थे रह सकते, क्योंकि उनके बदन बुज़ुर्ग होकर मौत का शिकार हो जाते थे। और लिखा कि मौत के सबब से वो कायम नहीं रह सकते थे, इसलिए वो तो बहुत से काहिन मुकर्रर हुए, मगर चूँकि ये अब तक कायम रहने वाला है, यानी यीशु मसीह हमेशा के लिए मौत पर फतह पा चुका है, इसलिए उसकी कहानत लाजवाल है। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकते हैं, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा ज़िंदा है। अब देखें कि लावियों के पास जब लोग जाते थे तो उनको 1 साल के लिए वो कवरिंग देते थे, हर साल ईद कफ़ारा के लिए उनको आना ही पड़ता था। लेकिन यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं तो एक ही दफ़ा उसने अपना लहू बहा दिया ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पा जाएं, हमेशा के लिए खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से निजात पा जाएं। और लिखा है कि चूँकि ऐसा ही सरदार कायन हमारे लायक भी था,
जो पाक और बेरया और बेदाग हो और गुनाहगारों से जुदा और आसमानों से बुलंद किया गया हो, और उन सरदार काहिनों की मानद इसका मोहताज ना हो कि हर रोज़ पहले अपनी गुनाहों और फिर उम्मत के गुनाहों के वास्ते कुर्बानियाँ चढ़ाएँ, क्योंकि इससे वो एक ही बार गुजरा जिस वक़्त वो अपने आप जिस वक़्त अपने आप को कुर्बान किया। इसलिए शरीयत कमज़ोर आदमियों को सरदार काहिन मुकर्रर करती है, मगर उस कसम का कलाम जो शरीयत के बाद खाई गई उस बेटे को मुकर्रर करता है जो हमेशा के लिए कामिल किया गया। तो यहाँ पर जो कहा गया कि पहला हुक्म कमज़ोर था, वो क्यों कमज़ोर था? क्योंकि उस हुक्म के अंदर जो काहिन थे वो कमज़ोर थे, आदमी कमज़ोर थे। खुदा का कलाम कमज़ोर नहीं होता। वो हुक्म जो था वो कमज़ोर क्यों पड़ गया? क्योंकि जिन लोगों से वो वादा किया गया था, जिन लोगों के लिए हुक्म दिया गया था, वो कमज़ोर थे, वो मौत का शिकार होते थे। उनको अपने लिए भी कुर्बानी चढ़ानी पड़ती थी, कौम के लिए भी चढ़ानी पड़ती थी। लेकिन क्या हुआ कि यीशु मसीह जो है वो कामिल कफ़ारा, कामिल कहानत, हमेशा की लाजवाल कहानत, हमेशा के लिए ज़िंदा रहने वाला मसीह हमारे लिए जो है वो कुर्बान हुआ और उसने हमारे लिए कहानत की। तो इसीलिए मसीह में जब एक्स्ट्रा हुक्म ऐड किया गया कि तू अबद तक काहिन है, यानी कि ये जो एक्चुअल हुक्म था उसके ऊपर एक चीज़ ऐड की गई जिसने जो है वो बरतरी और फ़ौक़ियत हासिल कर ली। वो हुक्म जो है वो मसीह के अंदर क़ुव्वत और हमेशा का हुक्म है, और वो ताकतवर हुक्म है, कमज़ोर नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग कमांडमेंट है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। इस बाब का जो मकसद है वो ये कहने का मतलब नहीं है कि खुदा की शरीयत सारी बदल गई है या खुदा की शरीयत ही ख़त्म हो गई है। नहीं, लोग जो हैं इसको बग़ैर कॉन्टेक्स्ट के पढ़ते हैं। वो सिर्फ एक आयत को पढ़ते हैं कि वो पहला हुक्म कमज़ोर और बेफ़ायदा होने के सबब से मनसूख हो गया था, ओहो शरीयत का बदलना भी ज़रूरी है, इसका मतलब शरीयत बदल गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। कहानत की शरीयत जो है, कहानत से जुड़ी हुई शरीयत की बात है। लेविटिकल जो लॉज थे, यानी कि जो सेरेमोनियल लॉ था, उसकी बात हो रही है कि वो जो है वो तब्दील हुआ। क्यों तब्दील हुआ, कैसे तब्दील हुआ? उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लॉ ऐड किया गया कि अब मल्किसिदक के तौर पर अब तक काहिन है, जिसने लावी की कहानत को सानवी कर दिया और मल्किसिदक की कहानत को ऊपर कर दिया, उसको अवलीन कर दिया, उसको बड़ा कर दिया। ये तब्दीली हुई है। बाकी कवानीन में कोई तब्दीली नहीं हुई, क्योंकि बाकी कवानीन का ताल्लुक निजात के साथ नहीं था। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि हम शरीयत पर क्यों अमल करें, हमने तो निजात पा ली है यीशु के नाम में। जी यही बात है, क्योंकि आपने लेविटिकल कानून के तहत नहीं बल्कि मल्किसिदक के कानून के तहत निजात पा ली है। आपने जो है वो हमेशा की ज़िंदगी पा ली है। अब आपको मोरल और सिविल जो लॉ है उसको मानने की ज़रूरत है, क्योंकि आप निजात याफ्ता ज़िंदगी में हैं। निजात पाने का मतलब ये नहीं है कि आप हराम खाएं। निजात पाने का ये मतलब नहीं है आपके हराम कारियों में पड़ें, बुत परस्तियों में पड़ें। निजात पाने का ये मतलब नहीं है कि हम खुदा के अहकाम की तहकीर करना शुरू कर दें। निजात पाने का मतलब यह है कि अब हमें सेरेमोनियल लॉ के अंदर कुर्बानियाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, हैकल के अंदर जाकर बकरे जड़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब डेफिनेटली यह है कि निजात याफ्ता ज़िंदगी में हमें खुदावंद के ताबेदार रहने की ज़रूरत है। हमें खुदावंद की ईदों, खुदावंद के सबतों, खुदावंद के कवानीन को मानने की ज़रूरत है, अहकाम को मानने की ज़रूरत है, खुदावंद के जलाल को, ताबेदारी को अपनी ज़िंदगी से दिखाने की ज़रूरत है। बरकत के लिए, निजात के लिए नहीं, बरकत के लिए। खुदावंद खुदा आपको बरकत दे। आमीन।